अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स को स्टूडेंट्स। मेरे इस चैनल पे ना कि सिर्फ मैट्रिक एफएससी बल्कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की वीडियोस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बेटा आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने एग्ज़ाम में कैसे और क्या लिख के आना है, ताकि आप एक ही वीडियो देखकर अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सके। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफएससी पार्ट 2 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 15 हम डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका जो टॉपिक है वो 15.3 फैराडे लॉ है। तो बेटा फैराडे लॉ एक इम्पोर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, ये ऐसे समझ लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेस है। इसकी बिना पर आगे बहुत सी एप्लीकेशन बनी, जैसे कि हमारे पास डीसी मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, एसी जनरेटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फैराडे लॉ होता है, ये इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि जब हम किसी भी कॉइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। तो हमने क्या किया, इसका जब एरिया चेंज किया, जैसे ये अब हमने इसका एरिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें से जो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, यहाँ पे 1 2 3 4, अब 4 पास कर रही हैं। तो कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम जब हम एरिया करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे पास गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन शो होती है। ठीक है, यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। इंड्यूस करंट मतलब हम कह सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। उसकी वजह से हमें एक इंड्यूस करंट जो कि गैल्वानोमीटर के ऊपर शो होता है। तो यही जो है वो जब हम कंडक्टर के ऊपर मोशनल ईएमएफ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो फैराडे लॉ कहलाता है। कैसे भाई, वो कहता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी एन लूप्स हैं। ठीक है, उसमें जो ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस होगा, वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हम जो चेंज करेंगे, ठीक है, उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये देखिए कैसे, ये जो हमारे पास ईएमएफ हमारे पास जो पैदा हुआ था, इंड्यूस हुआ था, वो किसके इक्वल आ रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं उसके इक्वल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरिया चेंज करना पड़ता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। इसके लिए हम एक कंसीडर करते हैं कंडक्टर को जिसकी लेंथ एल है। उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये क्रॉस शो करती है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इन टू द पेज है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, इसमें हमने एक कंडक्टर को रखा गया है। ये देखिए पोजीशन नंबर 1 पे ये हमारे पास रेलिंग है। ठीक है, रेलिंग एक तरह की सुलाखें होती हैं, यानी कि एक तरह का ये कनेक्शन ही होता है। ठीक है, अब ये जब हम इसको साथ कनेक्शन कर देते हैं तो ये कंडक्टर होने की वजह से यहाँ से चार्ज जो है फ्लो करता है और गैल्वानोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन शो होती है। जिस तरह पटरियों के ऊपर ट्रेन चलती है, इसी तरह ये जो है हमारे पास कंडक्टर है। कंडक्टर से जो चार्जेस फ्लो करते हैं इन रेलिंग के ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास रेल्स हैं। ठीक है, ये दो। अब हमारे पास जो पोजीशन 1 है कंडक्टर की, वो ये है। हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाते हैं। जो इसकी फर्स्ट पोजीशन के लिए जो इसका फासला था वो x1 था। अब इसकी पोजीशन में चेंजिंग आई है, जो इंक्रीज़ आया है वो हमारे पास डेल एक्स है। ठीक है, ये पोजीशन 2 पे, और जो टोटल हमारे पास वो x2 है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाया तो इसकी वेलोसिटी v थी। तो वेलोसिटी v हमें पता है एज, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम जो है वो डेल एक्स से शो करते हैं। ठीक है, और टाइम को हम बेटा टी से शो करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो डेल टी यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम भी हम चेंज कर रहे हैं। अब ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ, हमें पता है एज मोशनल ईएमएफ का फार्मूला जो होता है वो हमें पता है एज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था? माइनस वी बी एल साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास जो है मोशनल ईएमएफ का फार्मूला था। अब आपको पता है यहाँ पे थीटा किसके बिटवीन है? वेलोसिटी के बिटवीन और मैग्नेटिक फोर्स के बिटवीन। तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा अपवर्ड लग रही है, हमारे पास ये कंडक्टर है, तो ये हमारा जो मेरा थंब शो कर रहा है ये अपवर्ड है। ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग, तो ये 90 का एंगल बन रहा है। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है? 90 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो साइन 90 बेटा कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो माइनस वी बी एल, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो v की वैल्यू आई थी डेल एक्स ओवर डेल टी, वो इक्वेशन नंबर हम इस 1 में पुट कर देते हैं। पुट v इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल टी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब ये बेटा जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये कुछ इस तरह बन जाएगी। v की जगह पे क्या आ जाएगा? डेल एक्स डेल टी, साथ में और एल आ जाएगा। ठीक है, अब v को थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, x और लेंथ को एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, माइनस बी ओवर डेल टी, आगे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स और एल। ठीक है बेटा, अब ये जो है ये डेल एक्स शो कर रहा है चेंज जो आया है फासले में। ठीक है, इंक्रीज, तो जो इंक्रीज इन लेंथ हुई है, हमने जो एरिया चेंज किया है वो किसके लिए? चेंज जो इंक्रीज हुआ है एरिया में वो हम लिखेंगे चेंज इन एरिया, वो हमारे पास क्या है? डेल ए। अब बेटा ये हमारे पास क्या हुआ? चेंज है। एरिया क्या था? लेंथ ज़रा विड्थ, लेंथ हमारे पास क्या है? एल है। विड्थ हमारे पास क्या है? डेल एक्स है। ठीक है, तो डेल एक्स ये किसके इक्वल है? एल के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में डेल ए की वैल्यू पुट करें तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल ए। सो इक्वेशन 2 बिकम EMF is equal to माइनस बी डेल ए ओवर डेल टी। बेटा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन के रूप, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? बी ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया में से जितनी पास करती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या है ये चेंज एरिया में है, तो हम यहाँ पे फ्लक्स भी हमारे पास क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पे बेटा ये पुट कर देते हैं, तो बी डेल ए की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? डेल फाई ओवर डेल टी। अब देखिए बेटा ये प्रूव हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फैराडे लॉ है फॉर 1 लूप। अब अगर नंबर ऑफ लूप हो फॉर n लूप। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या थी? एक लूप है, एक पूरा चक्कर था। अब फॉर n लूप के लिए हम इसके साथ n लगा देंगे,
डेल फ्लक्स, ठीक है, ये डेल टी आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन बेटा शो कर रहा है, ये क्या शो करता है, जो इसमें हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ है वो अपोज करती है चेंज इन फ्लक्स, जो है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ opposes the change in flux। मीन ये है कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ का मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और चेंज इन फ्लक्स का मतलब है फ्लक्स में इजाफा। तो इसका मतलब अगर फ्लक्स में बेटा क्या होगा, इजाफा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो ईएमएफ की होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जो इसकी क्या कहते हैं, अगर फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉक, और जैसे ही ये डिक्रीज होगा फ्लक्स तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ईएमएफ की या करंट की डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो आप इसको जो है समझने के लिए आप अपनी बुक जो है वो उसके जो राइट साइड पे बनी हुई है एक पिक्चर, इसको देखते हैं। तो इस पिक्चर में वो देखें, हमारे पास वो कह रहा है कि 2 और 3 4 पे 2 और 3 और 4 जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ठीक है, करंट। अब बेटा देखिए ये रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस में से पास करती है तो इसका क्या होता है, ये क्या है, ये मिनिमम से जो है वो मैक्सिमम की तरफ आ रही है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आ रही है। यहाँ पे इसका हम कह सकते हैं 0, यहाँ पे ये मैक्सिमम है। अब ये 0 से मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो यानी कि जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, जो चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ होने से जो इसकी करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या बन जाएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और जहाँ पे आप बेटा देखिए करंट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ये करंट की डायरेक्शन उन्होंने दी नहीं, करंट की डायरेक्शन नहीं दी, इसका मतलब क्या है, यहाँ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे करंट नहीं पैदा हुआ, करंट हमेशा चेंजिंग से पैदा होता है। अब ये चौथे पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे ये फिर क्या मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है, यानी जब फ्लक्स वो है डिक्रीज़ हो रहा है। जब फ्लक्स डिक्रीज़ होगा तो अपोज करेगी ईएमएफ, इसका मतलब है जो ये इसकी डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये बेटा ये आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आ गई होगी। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दे और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।